हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी अनन्या मैम वेलकम करती हूँ आपका 10 क्वेश्चन सीरीज में, जो कि आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रांसलेशन। तो हमने एप्लीकेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, अब हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रांसलेशन जो है सेंट्रल डोग्मा का क्या कौन सा पार्ट है। तो इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स सिंथेसाइज होती है, इसलिए ट्रांसलेशन कराने की जरूरत होती है। नाउ व्हाट आर द वेयर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। क्वेश्चन मार्क इज वेयर, ये कहां पर होता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑकर्स इन द cytoplasm of prokaryotes as well as the cytoplasm of यूकैरियोट्स। कोई भी सेल हो उसके साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस होता है। जब आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेसिंग के बाद एमआरएनए बाहर आता है तो यहाँ पर ये परफॉर्म करता है प्रोसेस ट्रांसलेशन। उस एमआरएनए को रीड करके प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क आता है कि ये स्टेप कहाँ होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन। तो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन एज यूजुअल, जैसा एप्लीकेशन में किया था। दूसरा इलोंगेशन एज यूजुअल, जैसा एप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में किया था। एंड थर्ड वन इज योर टर्मिनेशन, जैसे कि एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में किया था। तो किसी प्रोसेस को इनिशिएट करना है, इलोंगेट करना है एंड टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, प्रोटीन इसमें सिंथेसाइज्ड हो गई। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसको रोक भी देना है, स्टॉप भी कर देना है, टर्मिनेट भी कर देना है। तो इट इज ए प्लेयर। ट्रांसलेशन, एमआरएनए इज अ प्लेयर। सो व्हाट आर द की एमआरएनए के साथ साथ और कौन कौन से की प्लेयर्स होंगे। एमआरएनए होगा, आरआरएनए होगा, टीआरएनए होगा। ठीक है, राइबोसोम्स होंगे। कहते हैं ना, राइबोसोम्स इज द फैक्ट्री। स्टेटमेंट याद होगा आपको जब सेल्स पढ़ते हैं तो, राइबोसोम्स इज द प्रोटीन फैक्ट्री, इज द प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होता है। इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, इसके सब स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब होता है व्हेन टीआरएनए इज बाइंड विद एनी अमीनो एसिड्स। ये हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड। कोई भी अमीनो एसिड्स के साथ जब टीआरएनए बाइंड करेगा तो ये हो जाएगा चार्ज। ठीक है, टीआरएनए क्या हो गया, चार्ज हो गया। इसको हम अलग रख लेंगे। दूसरा है एमआरएनए इज बाइंड विद 30S। तो हमारे पास फ्रेशली बना हुआ एचएनआरएनए से एमआरएनए है। ये इसका 5 प्राइम एंड है और इसका 3 प्राइम एंड है। अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट होती है। एक होती है 50S, दूसरी क्या होती है आपकी 30S। ठीक है, ये 2 सब यूनिट्स होती हैं राइबोसोम्स की। एक लार्जर वन होती है और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट होती है। तो पहले ये 30S यानी कि ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स कम्स एंड बाइंड विद द एमआरएनए। ये एमआरएनए के साथ बाइंड कर गया किसी भी रीजन में। ठीक है, ये क्या हो गया, 30S राइबोसोम। 30S राइबोसोम इस एमआरएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड कर गया। एमआरएनए सीक्वेंस से जब ये बाइंड करेगा तो इसके पास 2 रीजन होंगे, और ये रीजन रिकॉग्नाइज तब होते हैं जब इसकी लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करती है। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो चार्ज टीआरएनए है वो आके इसके साथ बाइंड करेगा। नाउ ये फॉर्म होने के बाद सेकेंड स्टेप में ये हमारे पास एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर बन गया हमारा स्मॉलर सब यूनिट, लग गया 30S। ठीक है, अब इसके पास ना 2 रीजन होते हैं, 2 साइड्स होती हैं। एक पी साइड्स, दूसरी होती है ए साइड।
P साइड फॉर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइड, A साइड फॉर अमीनो एसाइलेशन साइड्स होती हैं। ये दो P साइड्स होते हैं, ये उभर के तब आती है जब इसकी लार्जर सब यूनिट बाइंड करती है। अब ये जो चार्ज टीआरएनए है, ये चार्ज टीआरएनए ये इधर आकर के बाइंड करेगा, ठीक है। पहला वाला पी साइड्स पे आके बाइंड करेगा, अगर स्टार्ट कोडॉन है तो इस पे आकर के ये बाइंड किया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है वो किसका किसका बना है, mRNA 30S और tRNA का कॉम्प्लेक्स बना है। नाउ इन द लास्ट स्टेप ये mRNA था, इसमें स्मॉलर सब यूनिट लगी, इसके पास P साइट है, A साइट है, यहाँ पे आके tRNA लग गया, चार्ज tRNA। अब इससे जुड़ेगा हमारा बड़ा वाला सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसको हम लोग कहते हैं 50S राइबोसोम। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कैसे होगा, पहले टीआरएनए को चार्ज किया जाएगा बाय एडिंग द अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन आफ्टर ये mRNA और 30 सब यूनिट्स बाइंड करेंगे, उसके पास P साइड्स होगा, A साइड्स होगी, P साइड्स पे आकर के हमारा जो चार्ज tRNA पहला बाइंड करेगा, उसके बाद यहाँ पे 50 सब यूनिट्स इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, दिस इज योर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रांसलेशन। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब बात आती है क्या यहाँ से पेप्टाइड बनता है, नो। इनिशिएशन इज द, देयर इज नो peptide formation, there is no peptide formation। ये जो tRNA होता है इसके पास एंटीकोडॉन रीजन होते हैं, ठीक है। इसके पास साइड्स क्या होती हैं, एंटीकोडॉन्स होते हैं। mRNA के पास हमारे पास क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। अगर मैं P साइड की बात करूं तो P साइड्स पे हमारे क्या हो जाएगा, सबसे पहले रहेगा AUG स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तो ये अगर इसके साथ बाइंड करेगा तो ये कोडॉन है, इसका जस्ट उल्टा एंटीकोडॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, यहाँ पर साइटोसिन, क्या क्या होंगे, साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा और यूरासिल होगा। ये इससे आकर के डायरेक्टली सीधे यहां पर बाइंड करेगा, ओके। जब ये बाइंड कर लेगा इसके साथ तब आगे की प्रोसेस इनिशिएट होंगे, जो कि हम लोग देखेंगे इलोंगेशन में। ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इलोंगेशन की बात करते हैं, होगा क्या, देखो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यानी कि P साइड पर ये आकर के हमारा पहला चार्ज tRNA बाइंड किया, पहला चार्ज tRNA बाइंड किया, बाइंड करके ये दूसरा वाला आएगा हमारे A साइड पे, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे आ गया, मान लो कुछ इस तरीके से ये आया, मान लो ये वाला आया इधर, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ गया, यू है तो ये कोड करता है फेनाइलएलानाइन को। अब क्या होगा, दूसरा कि चार्ज tRNA कम्स टू A साइड, A साइड पे आया, बाइंड किया। अब ये वाला जो अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स यहां से लीव करके इससे बाइंड करेगा, ठीक है। ये जो बाइंड करता है ना, ये यहां पर जो अमीनो एसिड है, किसी भी अमीनो एसिड्स में हमारे पास COOH ग्रुप होते हैं और NH2 ग्रुप होता है। तो इसका जो NH2 ग्रुप होता है ये फ्री है और ये COOH ग्रुप से बाइंड हुआ है। तो जब ये निकलेगा तो इसका COOH ग्रुप क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, जो कि जो इसका NH2 ग्रुप है इसके साथ बाइंड कर लेगा। यही बनता है अमाइड बॉन्ड। देखो जो COOH ग्रुप यहां से फ्री होगा वो इसके NH2 ग्रुप के साथ बाइंड करेगा जो यहां से फ्री होगा, और इस तरीके से ये चेन चलती जाएंगी। अब इस P साइड का क्या होगा, जैसे अब ये निकल जाएगा तो ये P साइड हो जाएगी फ्री,
ये सीक्वेंस आगे मूव फॉरवर्ड होगी, आगे आएगी, ये इधर आएगा और दूसरा इस ए साइड पर आके बाइंड करेगा, फिर ये इधर जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है इलोंगेशन का। यानी कि यहां से हम देखेंगे एक सीक्वेंस, दो सीक्वेंस, तीन सीक्वेंस, 4, 5, 6, ये इसके साथ ऐड होती हुई निकलती जाएंगी। बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड के बीच में बनेगा, जिसको हम लोग अमाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। तो चार्ज tRNA comes at A site, close proximity of charged tRNA facilitate the peptide bond, ये पेप्टाइड बॉन्ड फैसिलिटेट कर रहा है। तीसरा, इन लार्ज सब यूनिट 23S RNA राइबोजाइम, यहाँ पर इस बड़े वाले सब यूनिट में एक राइबोजाइम एंजाइम होता है। राइबोजाइम एंजाइम is the enzyme which is राइबोसोम नेचर का होता है, आरएनए नेचर का होता है, क्योंकि सारे एंजाइम्स हमारे प्रोटीनियस नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था। तो ये राइबोजाइम होता है, ये फैसिलिटेट करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। इट फैसिलिटेट द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसी के स्टेप की बात करें तो चार्ज tRNA है, अमीनो एसिड्स ट्रांसफर फ्रॉम पी साइट्स टू ए साइट, इस पी से ए साइट पे ट्रांसफर हुआ। दूसरा, tRNA पी साइट लीव कर देता है, ये tRNA अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये बिना अमीनो एसिड के निकलेगा, ये tRNA, क्योंकि अमीनो एसिड इसने ट्रांसफर कर दिया यहाँ, तो ये tRNA फ्री होके बाहर निकल गया। अब क्या होगा, अब ये जो पी साइट्स है फ्री हो जाएगी, राइबोसोम मूव फॉरवर्ड्स, ये ए साइट्स वाले इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर ऐसे इस तरीके से चलता जाएगा। और अगेन ये राइबोसोम मूव फॉरवर्ड टू पी साइट्स, पी साइड से फिर इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है। तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ पर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते। कौन कौन से स्टॉप कोडॉन होते हैं? UAA, UAG एंड UGA, ऑचर, ऑम्बल, ऑपर। ठीक है, ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। जब तक इस सीक्वेंस में, इस mRNA के स्ट्रैंड में, मान लो यहाँ पर आ गया UAA, ये स्टॉप कोडॉन हो गया, और इधर से AUG था, यहां से यहां तक कोड किया गया, यहां स्टॉप कोडॉन आ गया। अब यहां पे टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा, अब कोडिंग नहीं होगी। ठीक है, बचा ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों के दोनों रीजन कहलाते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। ऐसा रीजन जिसमें ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिनका फंक्शन होता है कि एफिशिएंट तरीके से ट्रांसलेशन हो जाए। ये यूटीआर का फंक्शन क्या होता है? एफिशिएंट ट्रांसलेशन। यूटीआर इज द अनट्रांसलेटेड रीजन। ये होता है बिफोर AUG एंड आफ्टर कौन सा रीजन है हमारा? कोडॉन, कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाता है, मान लो UAA आया हुआ है, तो स्टॉप कोडॉन के बाद का और स्टार्ट कोडॉन के पहले का जो रीजन होता है, ये कहलाता है हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाता है। अब जैसे ही इस चेन में स्टॉप कोडॉन आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रुक जाएगा। अब जो भी पेप्टाइड बनी हुई है वो चेन क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। मान लो इस यहाँ पर पेप्टाइड बनने के बाद ये प्रोटीन पेप्टाइड सीक्वेंसेस मिल गए, दीज आर द पेप्टाइड। ठीक है, अब इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इनसे टर्सरी स्ट्रक्चर बनेंगे, और फिर हो सकता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिले। तो यही है हमारा क्या? ट्रांसलेशन, जिसमें tRNA की पहले चार्जिंग होती है, tRNA चार्ज होकर के दूसरी साइड देख रहे होते हैं कि mRNA के साथ स्मॉल राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोमल सब यूनिट स्मॉलर वाला, उसके पास पी साइड्स एंड ए साइड्स होते हैं। तो जो tRNA चार्ज है वो पी साइड्स पे बाइंड करता है, वहां पे AUG सीक्वेंस है तो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन साइड पर ही पी साइट होगा। ठीक है, इनिशिएशन होता है, लार्जर सब यूनिट आकर उसको कवर कर लेती है। अब आगे चल के देखेंगे कि ये अपना अमीनो एसिड दूसरे वाले पे ट्रांसफर, ए साइड वाले tRNA के ऊपर ट्रांसफर करके अपने फ्री हो जाता है। बाकी चेन लंबी इस तरीके से चलती रहती है, आगे की तरफ चलती रहती है। तो यही है ट्रांसलेशन, बहुत इजी होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट में बहुत बार बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कराया यहाँ पे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? पहला, if there are 999 bases in RNA that codes for a protein with 333 amino acids, 999 है, 333 अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, and the basis of protein 91 is deleted,
91 डिलीट हो गया, तो जिसकी वजह से 998 बेसिस बन गए। ठीक है, अगर 901 डिलीट हो गया 999 में से, तो हमारे पास बचे कितने, इसको अगर हटा देंगे तो हमारे पास 99 बच जाएंगे, 99 बेसिस बच जाएंगे। अब ये 3 जो बेसिस होते हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, तो कितने इसमें बनेंगे, हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड, कितने कोडॉन्स अल्टर्ड होंगे ये 99 के हिसाब से, तो 99/3 हो जाएगा कितना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 33 कोडॉन्स विल बी एड, 33 कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड। ठीक है, इसके चूंकि इसी वाले पोजीशंस पे डिलीशन हो गया, तो इसके बाद वाले सारे क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। तो 33 कोडॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। इसमें बच जाना, ये तो पूरी लेंथ हो गई ना 1 डिलीट होने के बाद। आगे देखते हैं, सेंट्रल डॉगमा से क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको कहते हैं, अभी पढ़ा हमने, ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड प्रोटीन्स प्रपोज्ड बाय, अच्छा इस प्रोसेस को प्रपोज्ड बाय ये किसने किया था, क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ए फ्रांसिस क्रिक, बी ट्रांसलेशन, सी ट्रांसक्रिप्शन। टेलोमेरेज इज द एंजाइम which is a ribonucleoprotein। ठीक है, which of the following triplets codon in a correctly matched with the specify for amino acids protein synthesis or start or stop codon। तो UAC tyrosine, UCG start codon, UUU stop codon and UGU is the leucine। कौन कोड करता है, UGU आई थिंक ल्यूसिन को कोड करता है। ओके ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे यूएसी टायरोसिन को, अच्छा हाँ ये तो सही बात है, यूएसी इज कोड फॉर टायरोसिन, दिस इज द करेक्ट वन। यूसीजी इज नॉट ए स्टार्ट कोडॉन, मेथिओनिन होता है, कोड करता है यूएजी, बाकी ये भी स्टॉप कोडॉन नहीं है और ये भी ल्यूसिन को कोड नहीं करता है, तो ये तो फिनाइल एलानिन को कोड करता है यूयूवी, जबकि हम लोग इसको जेनेटिक कोड में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए विच कैरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम इज कॉल्ड एज द टीआरएनए, जिसको हम लोग चार्ल्स टीआरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सॉन पार्ट ऑफ mRNA इज कोड्स फॉर, जो एक्सॉन पार्ट होता है वो हमारा प्रोटीन के लिए कोड करता है, इंट्रॉन्स जो होते हैं रिमूवल होते हैं, तो एक्सॉन पार्ट इज द कोड फॉर द प्रोटीन। यही तो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। एंटीकोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स किसके साथ पेयर करते हैं, कोडॉन्स के साथ, जो कि हमारे मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, पेयर ट्रिपलेट ऑफ बेसिस ऑन द मैसेंजर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of translation of mRNA to protein begins as soon as the small subunit of ribosome encounters mRNA, the larger subunit of ribosome encounters mRNA, both the subunits join together to bind with mRNA, the tRNA is activated and larger subunit of ribosome encounters mRNA। इसके पहले already small RNA, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स आर ऑलरेडी अटैच्ड हो चुका होगा, तभी जाके लार्जर सब यूनिट आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये स्टेप इसके पहले हो चुके होंगे, ये अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा आरएनए रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसे ही आरएनए की जरूरत नहीं होती है, एमआरएनए तो जरूरत ही है, कोड पढ़ते हैं, टीआरएनए एक्टिवेट होकर अमीनो एसिड्स को ले आता है, और आरएनए की तो फैक्ट्री है, उसी के साथ तो बाइंड करते हैं। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।